क्या बीजेपी में भी नई बीजेपी और पुरानी बीजेपी, क्या ये दो धड़े बन चुके हैं? क्या नई बीजेपी के खिलाफ पुरानी बीजेपी ने बगावत शुरू कर दी है? ये बड़ा सवाल पिछले एक सप्ताह में राजस्थान की राजनीति में तो दिखाई दे रहा है। मेरा नाम है ब्रजेश व्यास और कार्यक्रम है इनसाइट। इनसाइट में हम आज इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल राजस्थान सहित 4 राज्यों में चुनाव है और 3 राज्य तो वो खास है जहां सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो रही है। मध्य प्रदेश में क्या हालात है किसी से छुपे नहीं है। छत्तीसगढ़ में तैयारियां तेज है, लेकिन हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जिस तरह से उनके साथ पिछले समय से व्यवहार हो रहा है, उसके बाद यह बात तो तय थी कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राजस्थान की बीजेपी की राजनीति में नजरअंदाज करना आसान नहीं है। तो क्या जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासमखास अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार तूफानी दौरे कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति में, उससे हड़कंप मचा हुआ है, खासतौर पर बीजेपी। और अब आलम यह हो गया है कि इस नई टीम के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की पुरानी टीम खुलकर सामने आ गई है। यूं कहें कि बगावत शुरू हो गई है, जिसका अंदेशा पहले से लगाया जा रहा था। और राजनीति के जानकार इस बात को मानते थे कि अगर वसुंधरा राजे को राजस्थान की राजनीति में नजरअंदाज किया गया या उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किए बिना चुनावी अभियान की शुरुआत की गई तो यह आसान नहीं होगा। लेकिन यह रिस्क केंद्रीय नेतृत्व ने मोल लिया और लगातार जो कमेटियां बनी उनमें वसुंधरा राजे नजर नहीं आई। वे जो परिवर्तन यात्राएं हो रही है उनमें भी केंद्रीय पदाधिकारी के नाते उसमें शामिल हैं, लेकिन कहीं वे किसी जिम्मेदारी के साथ उन्हें कोई जिम्मेदारी दी गई हो इस तरह का नहीं था। तो ये अंदेशा उसी समय हो गया था कि कुछ न कुछ बड़ा बीजेपी में होने वाला है और हो रहा है। वैसे भी हम आपको बता दें कि चाहे युद्ध का मैदान हो या फिर राजनीति का अखाड़ा हो, बड़ा नेतृत्व कभी सामने नहीं आता। हमले अपने पीछे के लोगों से करवाए जाते हैं। और पिछले दिनों में राजस्थान की राजनीति में जो सबसे बड़ा हमला हुआ वो बीजेपी के पुराने नेता कैलाश मेघवाल की ओर से उस शख्स पर किया गया जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे दुलारे हैं, सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं उस टीम के सदस्यों, जिन्हें राजस्थान की राजनीति में शायद ये चुनावी अभियान के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपरोक्ष रूप से दी जा रही है। तो ये हमला भी उन्हीं पर हुआ। और क्या कहा गया और कैलाश मेघवाल ने क्या क्या नहीं बोला उनके खिलाफ, ये आप समझते हैं। और आखिरकार कैलाश मेघवाल ही इस फुटफ्रंट पर आए क्योंकि ये उनकी फितरत है। उनका ये उपयोग, इस तरह की उनकी जो कार्यशैली है उसका उपयोग बीजेपी के कदावर नेता रहे भैरों सिंह शेखावत ने बखूबी किया था। जब भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे तो पुराने लोग बताते हैं कि मंत्रिमंडल में अपनी बात को पूरी तरीके से रखने के लिए या उस पर समर्थन चाहने के लिए कैलाश मेघवाल एक ऐसे शख्स होते थे जो पूरे दबंग नेता के नाते जब बोलते थे तो सब चुप हो जाते थे। हालांकि वो सब भी कदावर थे, लेकिन उनके आगे भैरों सिंह शेखावत इन्हें ही करते थे, कैलाश मेघवाल को। और वो ही उपयोग पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया। और सबसे पहले अगर उस तरफ से कोई हमला हुआ तो वो कैलाश मेघवाल ने किया, और वो भी सीधा आलाकमान के सबसे खास प्यादे पर। तो ये बगावत की शुरुआत
कैलाश मेघवाल से होगी। लेकिन सिलसिला यही नहीं थमा। हम यूं ही नहीं कह रहे कि नई बीजेपी और पुरानी बीजेपी के बीच कुछ द्वंद्व है जो इस पार्टी को ले बैठने के लिए तैयार है। दूसरा मोर्चा एक दिन पहले यानी गुरुवार को खोल दिया। सूर्यकांता व्यास जो सबसे पुरानी और वयोवृद्ध बीजेपी की नेता है और वो भी पश्चिमी राजस्थान में, तो पहला मोर्चा खोला गया अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ। दूसरा मोर्चा उस जगह से खोला गया जहां गजेंद्र सिंह शेखावत जहां से सांसद है। सूर्यकांता व्यास ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रशंसा की, उनके कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राजा महाराजाओं की तरह ये कार्य किए गए हैं, यानी पूरा ध्यान दिया गया। ये वयोवृद्ध नेता अगर ये टिप्पणी करती है तो इसे कोई रूटीन की टिप्पणी नहीं माना जा सकता। इस व्यवहार को एक सहज व्यवहार नहीं है, ये एक क्रम है। कैलाश मेघवाल, सूर्यकांता व्यास और उसके बाद एक और नया बड़ा परिवर्तन आया, वो है पश्चिमी राजस्थान के सबसे पुराने दबंग नेता रहे देवी सिंह भाटी ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर उनसे मुलाकात कर ली। किसी से छुपा हुआ नहीं है कि देवी सिंह भाटी और अर्जुन राम मेघवाल के बीच किस तरह 36 का आंकड़ा है, किस तरह से देवी सिंह भाटी को बीजेपी में वापस शामिल नहीं होने देने के लिए अगर किसी ने जोर लगा रखा है तो वो अर्जुन राम मेघवाल। तो अब आप इस पूरे परिदृश्य को शायद जिस ढंग से मैंने बताने की कोशिश की समझ गए होंगे कि अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ कैलाश मेघवाल, देवी सिंह भाटी, ये सब सूर्यकांता व्यास पश्चिम राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत के क्षेत्र से, ये सब वो पुराने लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने के समय ये लोग थे। इन लोगों ने पार्टी को अपने मेहनत से सींचा है। तो ये नई और पुरानी पार्टी एक द्वंद्व के स्थिति में पहुंच गई है और यही द्वंद्व अब चुनाव में क्या रंग दिखाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक और एकरूपता है इस पूरे घटनाक्रम में। लोग पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच की नजदीकियों की चर्चा करते रहते हैं। तो क्या जितने भी लोग बगावत कर रहे हैं वे सब लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रशंसा भी कर रहे हैं? कैलाश मेघवाल भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। देवी सिंह भाटी ने मुलाकात की होगी तो निश्चित उनकी विचारधारा को मान रहे होंगे, तभी की होगी। सूर्यकांता व्यास जो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र से हैं, वो उनकी प्रशंसा कर रही हैं। तो ये एक क्रम है जिसको समझा जा सकता है कि क्या बिना सामने आए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बात को समझकर पुरानी बीजेपी ने अब बगावत शुरू कर दी है। देखिए कि आने वाले दिनों में ये क्या रंग दिखाती है बीजेपी की राजनीति।